देखिए मार्केट्स में जब चीज़ें चलना शुरू होती हैं तो सुज़लॉन जैसी कंपनी के भी नंबर्स हर्ष था 78 करोड़ की प्रॉफिट से 200 करोड़ का प्रॉफिट। कितने टाइम बाद मैं इस तरीके का प्रॉफिट देख रहा हूँ सुज़लॉन में। और इनकम भी बढ़ी है 1450 से बढ़कर। सुज़लॉन में एक बहुत बड़ी री रेटिंग हुई है एक्चुअली पिछले एक साल में। और अनफॉर्चुनेटली फॉर मिस्टर तांती वो देख नहीं पाए इस पूरी की पूरी री रेटिंग को। लेकिन इन्होंने अपनी डेट पे काम किया था, राइट्स इशू लेकर आए थे, 3 या 4 रुपये राइट्स इशू आया था। जी हाँ, मुझे याद है। वो आपको बताता है कई बार कि मार्केट में कई बार हर प्राइस पे ना कुछ मतलब कुछ ना कुछ चीज़ होती है अच्छी। मतलब सुज़लॉन को सबने राइट ऑफ कर दिया था 4-5-6 रुपये पे, और वहाँ से इसने देखे किस तरीके का मुंह दिखाया। जैसे मैं कह 7 रुपये का तो 52 वीक लो था, उससे पहले तो और भी ज़्यादा नीचे था, और राइट्स इशू तो 3 या 4 रुपये पे आया था। और वहाँ से देखिए जिसने राइट्स में लगा लिया उसके लिए तो एक साल में पैसा 10 गुना हो गया। 10 गुना मतलब इस तरीके का टर्न अराउंड हुआ है। अच्छा, ऐसी स्टोरी में होता क्या है, हर लेवल पे इंसान को लगता है कि अब तो लेट हो गया मैं, अब तो मैं लेट हो गया। मतलब आप 10 रुपये पे 12 रुपये सोचोगा आप क्या कर, 20 रुपये सोचोगा अब क्या बाय करूँगा इसमें। सेम चीज़ हुई थी सीजी पावर में। सीजी पावर में 4-5 साल पहले ऑलमोस्ट सेम स्टोरी प्ले आउट हुई थी। तब वो 5-6 रुपये का स्टॉक था, आज 500 रुपये हो गया। मैं ये नहीं कह रहा कि सुज़लॉन 500 हो जाएगा, लेकिन कई बार टर्न अराउंड होते हैं इस तरीके से। और स्पेशली जो एनेक्डोटली अच्छी कंपनियाँ रही हैं जिसमें कुछ इशू की वजह से वो कंपनी एक प्रॉब्लम में आ जाती है और स्टॉक 90-95% गिर जाता है, लेकिन कुछ स्टॉक रिवर्स कर जाते हैं। यूनिटेक नहीं कर पाया, लेकिन बाकी सीजी पावर, सुज़लॉन ये कर गए रिवर्स। और इस समय पर जहाँ पर हम देख भी रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी में मुझे याद है सुज़लॉन पहली कंपनी थी जो लिस्ट हुई, और उसके बाद कई सारे लोगों ने अपना लक आजमाया, लेकिन जो रेटिंग इस पूरे सेक्टर को मिली है उसका असली फायदा अब सुज़लॉन आपको कमा कर दे रहा है, और स्टॉक देखते ही देखते 4% के गेंस दिखा रहा है। एबिटा लेवल पर भी अच्छी खासी ग्रोथ बनती दिखाई दी है। चलिए कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं जहां पर एक अच्छा खासा मौका और मोमेंटम है। गौरांग, हम इनफैक्ट कुछ देर पहले ही बैंक ऑफ बड़ौदा के नंबर्स पढ़ रहे थे। अब मेरे ख्याल में वो मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। 3% के आसपास ही मार्जिन है, लेकिन हल्का सा इंप्रूवमेंट देखा गया। 3.25% की तेजी स्टॉक में बन गई है। कंस्ट्रिंग पूरे पीएसयू बकेट में वैसे भी तेजी रही है, सरकारी बैंकों का बोलबाला रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा में इन नंबर्स को आप कैसे रेट कर रहे हैं टू बिगिन विद, और क्या 245 के आसपास अब भी नई तेजी करेंगे? तो पहले तो एक सूची रख देता हूँ अर्शदा जी आपके सामने सरकारी बैंकों की, जहां पर हमारी खरीदारी की राय है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया और पीएनबी। और पीएनबी में भी अगर आप देखें अर्शदा तो बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, और ये परिवर्तन जो है वो हमने सिर्फ 1 या 2 तिमाही तक सीमित नहीं देखा है। मेरे ख्याल से कमूमन सभी मजबूत सरकारी बैंकों में ये सुधार निरंतर हुआ है तिमाही दर तिमाही, और वो सुधार सुधरता हुआ नजर आता है। तो हमें तो लग रहा है कि, और वित्तीय क्षेत्र में भी अर्शदा जी हमें लग रहा है कि सरकारी बैंक्स और निजी क्षेत्र के बैंक्स में जो एक दूरी थी वो धीरे धीरे करके अब कम हो रही है, क्योंकि नतीजे बेहतर आ रहे हैं सरकारी बैंकों में। तो अगर किसी का लंबी अवधि का नजरिया है तो खरीदारी बिल्कुल बन सकती है इस स्तर पे भी। ओके, चलिए जो 2 स्टॉक्स की हमने सुबह सुबह बात की थी एक बार उनको रिविजिट करते हैं, एसआरएफ और वोल्टास। गौरांग सर, गुड आफ्टरनून। दोनों स्टॉक्स पर क्या व्यू होगा आज के इस प्राइस परफॉर्मेंस के बाद, कंसिडरिंग कि नंबर्स दोनों के केस में थोड़े से खराब रहे थे? आपको भी शुभ दिन अनुज भाई। तो बुनियादी तर्क के आधार पर दोनों पर ही कवरेज है हमारी लंबी अवधि के लिए, एसआरएफ और वोल्टास। इसके साथ साथ ब्लू स्टार सिम्फनी जैसी कंपनियां, वर्लपूल जैसी जो कंपनियां, वहां पर भी खरीदारी की राय है। और मुझे तो लग रहा है कि एसआरएफ जिस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है अनुज, वो मेरे ख्याल से आने वाले समय में नतीजों के आधार पर और बेहतर होता हुआ नजर। मैं सिर्फ एसआरएफ की बात नहीं करता, मैं उस सभी कंपनियों की बात कर रहा हूँ जो इस क्षेत्र से जुड़ी हुई है। तो खरीदारी की राय दोनों पर ही है, एसआरएफ और वोल्टास। ओके, सन फार्मा के नंबर्स आए हैं। नेट प्रॉफिट 2524 करोड़, पोल से करीब करीब 125 करोड़ बेटर है। नेट रेवेन्यू 12381 करोड़, ये भी पोल से करीब करीब 170 करोड़ बेटर है। तो बेसिकली जितना जो ग्रोथ नेट सेल्स में हल्की सी एक्स्ट्रा आई है वही ट्रांसलेट हुई है नेट प्रॉफिट में। इसका एबिटा और मार्जिन और देख लेंगे। वैसे अगेन क्योंकि सिप्ला के नंबर्स अच्छे थे, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज के अच्छे थे, और सन फार्मा भी बिग 3 में जो यूएस बेस्ड जेनेरिक कंपनी है,
नॉर्मली ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि सब सेम नंबर ही डिलीवर करेंगे। एबिटा नंबर काफ़ी अच्छा है एक्चुअली, 3477 का है और मार्जिन तो बहुत ही अच्छा है, 28.8% का है वर्सेस 26.2%। एक्चुअली नंबर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर है ऑपरेशनली। मेरे ख्याल से कुछ ही देर में हम यूएस सेल्स वगैरह के नंबर्स भी फ्लैश करेंगे, लेकिन ये नंबर काफ़ी अच्छा है सन फार्मा का। और एक क्लियरली सन फार्मा एक मल्टी ईयर बेयर मार्केट से बाहर निकला था, एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पर इस समय। 3477 करोड़ का एबिटा, 3197 करोड़ का। इनफैक्ट ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी मेरे ख्याल से, बिलो एबिटा कुछ आइटम रहा होगा जिसकी वजह से शायद नेट प्रॉफिट में उतना बीट नहीं है जितना कि एबिटा और नेट सेल्स में बीट है। यहाँ पर गाबा सर, चार्टिकली स्टॉक कैसा लग रहा है सन फार्मा का? सन फार्मा का सुबह से एक बाई सिग्नल जनरेट हुआ था और काफी हद तक मैं कहूँगा ठीक ही नजर आता है। अपसाइड ऑन है, बाई मोड पर है काफी समय से, 1100 से। कई बार जो भी थोड़ी वीकनेस आती है वो एब्जॉर्ब होती है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन अभी 1400 के आसपास है। 1400 का लक्ष्य हो स्टॉप लॉस का, टारगेट 1500 हो सकता है, लेकिन थोड़ा उसे वक्त देना पड़ेगा। तो बाई मोड पर है, डिप्स वायबल है एंड आई थिंक इट्स गुड सन फार्मा। गुड, स्ट्रॉन्ग नंबर्स है, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस कंपनी का बनता दिखाई दिया है। और आपको याद होगा 2 दिन पहले हम टैरो के नंबर्स, इनकी सब्सिडरी के नंबर्स पढ़ रहे थे, वहां से भी एक अच्छा खासा इजाफा आया था, वहां पर बिजनेस में अच्छी ग्रोथ थी, तो उसका भी कुछ रिफ्लेक्शन देखने को मिला है। लेकिन क्लियरली स्टॉक 4% के गेन्स की तरफ बढ़ता हुआ। अब वो ब्रेकअप आ ही जाएगा कुछ ही देर में कि यूएस के बिजनेस का कितना कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि डॉक्टर रेड्डीज के केस में बाकी नंबर्स ठीक है, वो यूएस बिजनेस में ग्रोथ रही, उसके बाद वो स्टॉक चला, तो आज का ये आउट परफॉर्मर रहा है। सन वर्सेस रेड्डीज, कोई ऐसा कंपैरिजन आपने किया है क्या गौरांग, कंसिडरिंग आपने वैसे भी सन फार्मा पर एक बाय कॉल दिया और 1600 का टारगेट था? तो मैं पक्षपात नहीं करूंगा अर्शदा जी, क्योंकि डॉक्टर रेड्डीज पर भी खरीदारी की रहा है। इनफैक्ट अभी जो अनुज भाई बात कर रहे थे यूएस जेनेरिक्स की, तो सन फार्मा, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज और डीवीज लेबोरेटरीज, ये 4 प्राथमिकता वाले शेयर्स हैं। इसके अलावा और भी कई सारे शेयर हैं, जैसे नैटको फार्मा है, जाइडस लाइफ साइंस जैसी कंपनियां हैं, जाइडस वेलनेस जैसी कंपनियां हैं। लेकिन मैं बराबरी का दर्जा दूंगा जो 2 नाम आपने दिए हैं, क्योंकि दोनों पर ही हमारी कवरेज है। बराबरी का दर्जा आप दे रहे हैं। अमित, टेक्निकली ट्रेड क्या कुछ पिक करने वाला है या फिर दोनों खरीदेंगे आज? जी मैम, अगर देखा जाए तो दोनों का ही स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट डॉक्टर रेड्डी को अगर हम देखें तो इसमें बाय सिग्नल मॉर्निंग में ही जनरेट हुआ था और स्टॉक ने लगभग 6000 का एक क्रूशियल लेवल क्लियर किया आज। तो मुझे लगता है यहाँ पे और भी तेजी बनेगी। 6050 सॉरी वो थोड़ा कम हो जाएगा, 6000 का एक स्टॉप लॉस रखे, 6350 तक के टारगेट्स के लिए यहाँ से भी प्ले किया जा सकता है डॉक्टर रेड्डीज को। ओके, एक अच्छा मौका डॉक्टर रेड्डीज में भी मिल रहा है, खरीदारी करके चले। अच्छा, द्वारिकेश चीनी के मैनेजमेंट से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले शिल्पा जी, M&M फाइनेंस भरपूर खरीदारी आज हुई है, लॉन्ग पोजीशंस जुड़ी हैं। आप ओआई एडिशन देखेंगे 11% का। स्टॉक वैसे रिएक्ट कर चुका है नंबर्स पर, लेकिन क्या अब भी मौका है यहाँ पर कुछ तेजी की पोजीशंस लेने का? ये फटाफट बताइए। इस बीच पीवीआर के भी नंबर्स आ रहे हैं, तो रुचित पीवीआर का चार्ट आप निकाल कर रेडी रखिएगा। लेकिन M&M फाइनेंस पहले शिल्पा। हर्षिता जी, यहाँ पे मैं थोड़ा कॉशियस रह जाऊंगी, क्योंकि अभी सपोर्ट जो है वो 275 का है और रेजिस्टेंस 300 पे है। तो आइदर इट हैज टू मूव पास 300 जहाँ पे हम लोग फ्रेश बाइंग देखेंगे, अदरवाइज ऑन डिक्लाइन से आपको ये 280 तक मिले तो बाय करना चाहिए। ये